नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। जो भी स्टूडेंट संस्कृत विज्ञान, धर्म विज्ञान संस्थान में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कैरियर ऑप्शन क्या अवेलेबल हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर सर जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि इसमें क्या-क्या कैरियर ऑप्शन अवेलेबल हैं और सर का एक्सपीरियंस काफ़ी टाइम से रहा है। सर कृपया अपने बारे में बताइए, आपका परिचय संक्षिप्त में, आपकी शुरुआत से लेकर यहाँ तक का सफर किस प्रकार से रहा है? मेरा नाम प्रोफेसर रमाकांत पांडे है। मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के व्याकरण विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ और व्याकरण विभाग का अध्यक्ष हूँ। अभी जो मुझसे पूछा गया कि संस्कृत पढ़ने और आचार्य तक जाने के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे उसमें आगे बढ़ना है, और व्यक्ति की आत्मिक और बौद्धिक और सामाजिक ये तीनों उन्नति कैसे होती है। जी, तो सर्वप्रथम हम इस बात को बताएंगे कि किसी भी क्षेत्र में हो, संस्कृत का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, वही व्यक्ति आगे उन्नत पथ पर जा सकता है जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहेगा। लक्ष्य को निर्धारित करना यह विद्यार्थी का पहला कर्तव्य होना चाहिए। जब विद्यार्थी अपने जीवन में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम उसको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है जीवन में, और उस लक्ष्य के चयन करने के बाद उसमें समर्पण की भावना आनी चाहिए। यदि वो लक्ष्य के प्रति पूर्णतया समर्पित होता है तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि इसलिए दो चीजें जीवन में सर्वथा आवश्यक हैं। पहला कि लक्ष्य का निर्धारण, और दूसरा निर्धारण के बाद उसमें समर्पण की भावना। तीसरा, समर्पण के साथ साथ उसमें कर्म निष्ठ होना, उसके उसके अनुरूप कर्तव्य करना। कभी कभी हम लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं लेकिन उसमें हमारी समर्पण भावना नहीं होती है, और कभी कभी समर्पण भी भावना हो जाए तो उसके अनुरूप हम अपने कर्म को नहीं कर पाते हैं। इसलिए तीनों चीजों का समन्वय जब होता है तभी हम अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ने के लिए सर्वप्रथम दो विधाएं हैं। एक तो पारंपरिक संस्कृत और दूसरा व्यवहारिक और आधुनिक संस्कृत, जिसको मॉडर्न संस्कृत कहते हैं। तो पारंपरिक संस्कृत प्रगाढ़ संस्कृत है। इसके पढ़ने से आत्मिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक उन्नति भी होती है। कारण क्या है कि हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की वैशिष्ट को जानने के लिए जब जब तक हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तब तक हम वास्तव रूप से भारत की आत्मा को जानेंगे ही नहीं। आज के युग में संस्कृत पढ़ने के बिना बहुत सारे सनातन धर्म के विषय में या अन्य अन्य बिंदुओं पर लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जब तक उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जानेंगे तो सुन करके कोई भी बात को देख करके या सुन करके निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए संस्कृत पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले परंपरा के कुछ विषयों को चयन करना होगा, और जब उन विषयों को हम चयन करते हैं तो उसको हमें कंठस्थ करना होगा। और जब हम अच्छी तरह से कंठस्थ करते हुए आगे चलते हैं तो ये सफर जो है 9 वर्षों का सफर 10 वर्षों का है। यदि छात्र 9-10 वर्षों में अच्छा मेहनत करके सफर कर लेता है तो भारत ही नहीं, विश्व का विश्वविश्रुत विद्वान तैयार होगा। और जब वो विद्वान तैयार होगा तो उसको वृत्ति के लिए, रोजगार के लिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अच्छी चीज है तो उसके मांगने वाले, उसकी खपत भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन हमारे पास उत्पादन ही अच्छा नहीं हो तो उसकी खपत के विषय में सोचना तो निरर्थक होगा। इससे संस्कृत पढ़ने के लिए व्यक्ति को परंपरा में आना चाहिए। सर्वप्रथम संस्कृत गुरुकुल में जाना चाहिए और वहां संस्कार की शिक्षा लेनी चाहिए। वहां किस प्रकार से छोटे छोटे ग्रंथों को रटना है इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद उच्च शिक्षा में किसी विश्वविद्यालय में या किसी डिग्री कॉलेज में आना चाहिए। विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में आने के लिए दो विधाएं हैं। आप उच्च शिक्षा में जाएंगे तो एक आधुनिक संस्कृत मिलेगी और एक पारंपरिक संस्कृत मिलेगी। जब आप आधुनिक शिक्षा में जाएंगे तो संस्कृत की आत्मा को नहीं पहचानेंगे। आप पेड़ के उन पत्तों में पानी डालेंगे जिससे वो पेड़ सूखता रहेगा और पत्तों में भी वो जान नहीं आएगी। इसलिए हमें संस्कृत की आत्मा को जानने के लिए मॉडर्न संस्कृत के साथ साथ पारंपरिक संस्कृत को भी पढ़ना पड़ेगा। पारंपरिक संस्कृत की कई बहुत सारी अवधारणाएं हैं। उसमें से सर्वप्रथम व्याकरण की अवधारणा है। यदि हम पारंपरिक संस्कृत के अन्य अन्य शास्त्रों में हमें प्रवेश लेना है तो हमें व्याकरण के क्षेत्र में, संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में आना होगा। संस्कृत व्याकरण का एक बहुत बड़ा विशाल विस्तृत क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जब हम प्रवेश करेंगे
और उसमें हम अपनी साधना करेंगे तो निश्चित रूप में जिन शास्त्रों को हम नहीं पढ़े हैं, हमें मात्र उनको देखने मात्र से हम हमारी समझ उसमें आ जाएगी। हम भारत के बहुत सारे दर्शनों को पढ़ लेंगे। यदि हम संस्कृत व्याकरण दर्शन और संस्कृत व्याकरण के प्रक्रिया ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारा प्रवेश अन्यत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम संस्कृत पढ़ने के लिए व्याकरण का पढ़ना बहुत आवश्यक है। व्याकरण पढ़ने के बाद, व्याकरण पढ़ने के लिए भी उसमें कई खंड हैं। कुछ व्याकरण तो 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक ही का कोर्स है। यदि व्यक्ति 4 वर्ष का व्याकरण का कोर्स करके किसी और क्षेत्र में जाना चाहता है, चाहे वो वेद में जाना चाहे, अन्य दर्शन में जाना चाहे, मीमांसा में जाना चाहे, वेदांत में जाना चाहे, तो इन विषयों में जाता है तो उसको 4 वर्ष व्याकरण पढ़ने के बाद ही जाना चाहिए। आज के युग में बहुत सारे लोग बिना व्याकरण के उन क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां उनकी कोई गति नहीं होती है और वो केवल वृत्ति लेकर ही रह जाते हैं। इसलिए अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा विद्वान बनने के लिए और अच्छे रोजगार पाने के लिए पढ़ना जीवन में बहुत आवश्यक है। अब आइए संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान के इस केंद्र में जहां हम बैठे हैं, यहां तक मुझे आने में, मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है, मुझे आने में बहुत वर्षों लगा। मैं अभी करीब 32 वर्षों से पढ़ाने का अनुभव रखता हूं। मैं 1993 से उच्च शिक्षा में पढ़ाने का काम किया था और आज पूरे भारतवर्ष में 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी कार्यरत हैं जो मेरे यहाँ बैठ करके पढ़े हुए हैं। आज भी मेरे पढ़ाने का जो अध्यापन का क्रम है वो 2 से 3 से 4 घंटे तक, सुबह शाम लेकर के 5 घंटे तक रहता है। ऐसी स्थिति में हमें अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम अपने फल की आकांक्षा करते हैं और पढ़ाते नहीं हैं तो निश्चित रूप से फल तो यदि प्रारब्धवश प्राप्त भी हो जाएगा तो वो दुखद होगा, सुखद नहीं होगा। इससे सुखद तभी होगा जब अपनी मेहनत और परिश्रम से आप अर्जित करेंगे। तो इसलिए मैं जो अनुभव अपना भी बता रहा था कि सर्वप्रथम आप परंपरा से आचार्य करिए किसी विषय को लेकर के, और वहां से आने के बाद एक अच्छे विषय में रिसर्च करिए। रिसर्च के क्षेत्र में मैं देखता हूं कि आज के लड़के जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च बहुत कमजोर है। इस विषय में ऐसा रिसर्च होना चाहिए जिसकी समाज में उपयोगिता हो। बहुत सारे रिसर्च ऐसे हैं जिसका उपयोगिता तो है पर समाज उसको देख नहीं पा रहा है, इसलिए उसको व्यवहारिक बनाना आवश्यक है। इसलिए ऐसे व्यवहारिक रिसर्च की भी जरूरत है। तो संस्कृत के विद्यार्थी एक ऐसा रिसर्च करें कि वो मिसाइल तो नहीं बना सकते और वो परमाणु बम भी नहीं बना सकते, लेकिन एक ऐसे मानव को पैदा कर सकते हैं जो मानव ऐसा विकास होगा कि परमाणु और मिसाइल की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी और स्वयं अनुशासित हो जाएगा। इस तरह के विद्वान व्यक्ति संस्कृत के लोग पैदा कर सकते हैं, शांति आ सकती है। और जो आर्थिक अवधारणा है जिस विषय में मैं कहता हूं कि व्यक्ति अर्थ की आंधी में बहता जा रहा है, उससे उसको वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो अर्थ की आंधी में वो बिल्कुल भूल गया है और वो अर्थ बिल्कुल अनर्थ का कारण बन जाता है जिसमें सद्बुद्धि नहीं होती। इसलिए सद्बुद्धि के लिए शास्त्रों का पढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए क्रम से 4 वर्ष व्याकरण पढ़ने के बाद 5 वर्षों में हमारे व्याकरण के जो पारंपरिक ग्रंथ हैं उनका भी पढ़ना आवश्यक है, शोध करना। और यदि आप अच्छे स्कॉलर बन के निकलते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको कहीं भी अपनी वृत्ति सर्विस को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। प्रारब्ध के कारण कुछ विलंब हो सकता है, कुछ मध्य में एक्सीडेंट हो सकते हैं, उन सबको धैर्य पूर्वक सहते हुए अपनी यात्रा में भी आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनेंगे। मेरा यही कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी अपने श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत।